एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वह बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है। तुम चुप रहो। प्लीज बैठ जाइए। ओके, छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो आज हमारे बीच में पढ़े गए। इस पवित्र वचन के पाठ को समझने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ प्रभु आपके वचन का प्रकाशन आपके बच्चों तक पहुंचाने के लिए मदद और सहायता करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके, आज का जो हमारा विषय है संपूर्ण चंगाई, और मैंने इसको दूसरे शब्दों में कहा है सामर्थ परमेश्वर के पास है, या संपूर्ण सामर्थ परमेश्वर के पास है। जब आप राजाओं की पुस्तक उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे और दूसरा राजा उसका 1 अध्याय से 2 अध्याय पढ़ेंगे, मैं इस कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूं। यहां पर एक राजा है, पहला अध्याय में, दूसरा राजा उसका पहला अध्याय में आपके लिए पहला वचन पढ़ना चाहता हूं। अहाब के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया। वचन 2, अहाजिया एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिब्सी एलिया से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाता है। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। कहानी यहां पर इस प्रकार से है। एक राजा है, इस राजा का नाम है अहाजिया राजा क्या हो गया? अगर आपको इजराइलियों के घर बनाने का तरीका अगर आपको मालूम है, मुझे याद है हमारे उत्तराखंड में और आई थिंक हिमाचल में कुछ भागों में घर 1 मंजिल ज्यादा हुआ करते हैं और 2 मंजिल भी लोग बनाया करते थे। तो यहाँ पर भी एक्चुअली राजा अहाजिया, उस समय राजाओं के लिए क्या होता था कि दूसरी मंजिल बनाई जाती थी ताकि राजा आराम से अपना काम कर सके, निर्णय ले सके, कोई डिस्टर्ब राजा को ना करे, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता था कि सीढ़ियां नहीं होती थी जैसे आज है, तो लकड़ी की कुछ चीज बनाई जाती थी जिससे वो राजा वहां पर जा सके और बाद में उसे हटाया जाता था ताकि कोई ऊपर न जा सके। तो हुआ क्या, राजा शायद सोच रहा था या कुछ काम कर रहा था, लेकिन वचन 2 में लिखा है, अहाजिया एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। राजा शायद टहल रहा था खिड़की से बाहर, अपने राज्य का आनंद ले रहा था, देख रहा था क्या क्या हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्यवश राजा ऊपर से गिरा और नीचे आया, और नीचे आया तो काफी चोट उसे लगी होगी और मरण पट्टी उस समय के हिसाब से उन्होंने जो करना था किया होगा। लेकिन एक्चुअली राजा ने यहाँ पर क्या कहता है, ये राजा
इज़राइल में रह करके यहोवा परमेश्वर के पास या परमेश्वर के दास एलिया के पास जाकर के प्रार्थना के लिए नहीं कहता है। क्या कहता है? जाके एक्रोन करके, अगर कहा जाए ये जगह जो है फलस्तीन देश में, बाल जबूब एक देवता है, बाल देवता उनका था, उसके पास जाओ, पता करो मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सोचिए, यहाँ पर राजा की सेना, उसके आर्मी जाती है बाल जबूब देवता के पास, और उनकी ये मानना था बाल जबूब या बाल देवता उस समय वो ये मानते थे आग का परमेश्वर है, आग के प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में इस देवता को जाना जाता था, और वो मानते थे एक सामर्थी देवता है या भगवान है, वो मानते थे। लेकिन परमेश्वर का दास एलिया, जब आप इस भाग को पढ़ेंगे, वो प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते परमेश्वर का दूत उसके पास आता और कहता है, जा करके राजा के उन दूतों को कहो जो सेना उसने भेजी है, जो एक्रोन देश में यानी फलस्तीन देश में वो जो जा रहे हैं बाल देवता के पास, उसे ये कहो तू जीवित नहीं रहेगा, मर ही जाएगा। कारण क्या है? तू अपने परमेश्वर को छोड़ करके किसी और देवता के पास क्यों भेज रहा है? वहां नहीं जाना। और वो जो सेना आर्मी शायद इस राजा ने भेजा था, अहज्याह राजा ने जो सेना को भेजा था, आप जब पढ़ेंगे वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि एलिया ने उन्हें बताया था कि राजा मर जाएगा। तो जब वापस गए, राजा ने कहा क्या हुआ, क्यों इतने जल्दी आ गए? उन्होंने इस कहानी को बताया कि रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि राजा जीवित नहीं, मर ही जाएगा। तो राजा को डर भी लगा, और राजा ने कहा ये कौन व्यक्ति है, कैसा उसका हुलिया बताओ। तो उन्होंने कहा इसके तो लंबे लंबे बाल हैं और चमड़े का पट्टियां यहाँ पर बांधता है अपने। तो राजा को पता चल जाता है, और राजा कहता है ये व्यक्ति कौन है? एलिया है। वचन जिसमें आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 7 वचन में, उसने उनसे पूछा जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोए मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधा हुआ था। उसने उसे कहा वो तो तिस्बी एलिया होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों को, एक प्रधान को और 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर कहा, देख कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतरा। अब देखिए एलिया क्या कर रहा है, पहाड़ में जाकर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, जहां पर वो पहले शायद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था। ये राजा 50 आर्मी के जवानों को और उनके कमांडो को भी भेजता है ताकि इसको कहां लेके आए, इस राजा के राजमहल में लेके आए। लेकिन मालूम है यहाँ पर क्या होता है? ये एक बड़ी दर्दनाक घटना। कई बार मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था परमेश्वर के दास इतना, मतलब परमेश्वर के दास इतना गुस्से भरा शब्द भी था उसके ऊपर। परमेश्वर के दास कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? एक्चुअली होता क्या है, जब ये आर्मी के कमांडर और 50 सैनिक उसके बाद कहता नीचे उतर आ जा, राजा ने बुलाया है, और एक शब्द उन्होंने कहा, हे परमेश्वर के दास, राजा ने कहा है कि वापस तू उतरा। लेकिन वो कहता है कि अगर कहते हो कि मैं परमेश्वर का दास हूं, तो स्वर्ग से आग आए और अभी तुम भस्म हो जाए। और वो 50 आर्मी के सैनिक और उनका कमांडो वहीं पर आग से भस्म हो जाता है और मर जाता है। उसके बाद जब आगे आप पढ़ोगे, राजा फिर जाकर के 50 और सैनिकों को भेजता है और उनका कमांडो भी भेजता है उनके साथ, और वो भी कहते हैं तुरंत नीचे आ जा, राजा ने तुझे बुलाया। और फिर परमेश्वर का दास एलिया कहता है कि स्वर्ग से आग उतरे, और तुरंत आग उतरती है, और ये 50 यानी 51 लोग वहीं पर फिर भी भस्म हो जाते हैं। तीसरी बार क्या हुआ, मैं जैसा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वचन 13 में, फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों को के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया, और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त,
मेरा प्राण और मेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान आपने 50 समेत पहले आए थे, उनको आग ने आकाश से गिराकर भस्म कर डाला है, परंतु अब मेरे प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे आया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने जो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। वचन 17 में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह पूरा हुआ और ये राजा मर गया। और उसकी संतान ने न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। कहानी यहां पर समाप्त होती है। राजा जो अपने प्राण को बचाना चाहता था वो क्या हो गया? मर गया। अब इसका संदेश मालूम है क्या आपके लिए, मेरे लिए आज है? इस संसार में आप और मैं अपने जीवन को अगर पाने के लिए संसार की कुछ भी चीजों को आप ये कर लो, लेकिन ये निश्चित है आप मरेंगे, जीवित नहीं रहेंगे। संसार के लिए, संसार के इस जीवन के लिए आप कुछ भी कोशिश करो, कुछ भी आप कर लो। इस राजा ने कोशिश की कि वो जीवित रहे, परमेश्वर के पास न जाकर के किसी और देवता के पास। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, आप और मैं प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, कलीसिया में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आप यीशु के पास न आकर के, परमेश्वर के पास न आकर के संसार की चीजों के पास जाते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। अपने जीवन को बचाने के लिए आप संसार की उन चीजों के पास चले जाते हैं। आप मैं जीवित नहीं रहेंगे। कठोर शब्द है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा ही हुआ। क्यों परमेश्वर के दास को ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक्चुअली सिखाना चाहता था। परमेश्वर ने यह पाठ सिखाना चाहता था कि आपकी जो आर्मी की सेना है, आपकी जो ताकत है, ये परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सामर्थी है, जैसे मैंने कहा, संपूर्ण चंगाई और परमेश्वर के पास है। यानी संपूर्ण सामर्थ्य किसके पास है? परमेश्वर के पास है। इस संसार में वो राजा था, अहाजिया एक राजा था इस संसार में। उसके बाद आर्मी थी, उसके बाद पैसा था, उसके बाद सब कुछ था, लेकिन एक कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया और उसका प्राण ही चला गया। तो दूसरे शब्दों में अगर आपको कहा जाए, इस संसार के आपके पास सारी वस्तु होने पाए, लेकिन अगर परमेश्वर आपके पास नहीं है तो आप नरक में चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर के दास ने आग बरसाई। मालूम है उनका ये विश्वास था, बाल देवता जो था वो आग का परमेश्वर था। तो परमेश्वर ने यह पाठ सिखाना चाहता था कि आग का बाल देवता भी कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। इसीलिए परमेश्वर के दास ने वो आग स्वर्ग से मांगी और वो भस्म हो गए। उनको ये पाठ सिखाने के लिए परमेश्वर बाल देवता से निपट करके सामर्थ्य है। आमीन। इस संसार के धन से, इस संसार, कहां पर आपका और मेरा विश्वास? इनका बाल पर विश्वास था, बाल उन्हें बचा नहीं पाया। इसका अपनी आर्मी पर विश्वास था, उसकी आर्मी उसे बचा नहीं पाई। आपका अगर इस संसार की चीजों में अगर विश्वास है, अगर संसार की बातों में अगर आपका भरोसा है, तो ये भरोसा आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये कुछ भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर, हमारा सामर्थी परमेश्वर है, वो आपको बचा सकता है। ये कहानी पहला अध्याय में से मैंने क्यों आपको समझाई, ताकि आपको ये समझ आ सके कि इसका बैकग्राउंड एक्चुअली है क्या। अब हम दूसरे अध्याय में आ रहे हैं। दूसरे अध्याय में जब हम, जैसे हमने कुछ भागों को पढ़ा, यहां पर परमेश्वर का दास वही है, चमत्कारी एलिय्याह परमेश्वर का दास, जिसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। अब परमेश्वर इस दास को कहता है कि अब ये दास क्या हो जाएगा? परमेश्वर से स्वर्ग में उठा लेगा। 2 वचन में लिखा, 2 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले
और एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी यहाँ पर घटना, परमेश्वर के दास एलिया जिसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, और इस परमेश्वर के दास का एक चेला है, उसका नाम क्या है, एलिसा। क्या नाम है, एलिसा। तो ये परमेश्वर का दास, इसको भी मालूम है कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग में उठाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 जगहों को इस्तेमाल किया गया, मालूम है, ये 3 जगह यहाँ पर इस्तेमाल। एक तो दूसरे वचन में लिखा है, एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। आप थोड़ा मेरे साथ सोचिए, क्यों परमेश्वर से कह रहा है कि बेतेल में जाना है, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पर चौथे वचन में लिखा, एलिया ने उससे कहा, हे एलिसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। ओके, वचन 6 में लिखा है, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। अब आप थोड़ा सोचिए, परमेश्वर इसको स्वर्ग में उठाना चाह रहे हो, परमेश्वर 3 जगहों में इसको लेके जा। पहला कौन सी जगह है, बेतेल है, दूसरा है यरीहो है, तीसरा है यरदन है, यरदन में। तो 3 जगहों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, और एलिया नहीं चाहता था कि एलिसा उसके साथ आए। मैं जब सोच रहा था, क्यों एलिया नहीं चाह रहा था कि एलिसा इसके साथ आए। अगर एलिया के बारे में आप जानते हैं और इसके इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, तो एलिया एक्चुअली वो व्यक्ति था जो अकेला रहना पसंद करता था, परमेश्वर के सामने अकेला रहना पसंद करता था, अकेले प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहता था, वो अकेला रहना बहुत पसंद वो करता था। शायद एलिसा यही चाहता था, एलिया यही चाहता था कि मैं अकेले परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करूं, लेकिन इसका जो शिष्य था, जिसका नाम एलिसा था, ये अपने गुरु को नहीं चाहता था उसे छोड़े, वो उसके संग संग रहा। तो 3 जगहें हैं यहाँ पर, पहला है बेतेल, दूसरा है यरीहो, तीसरा है यरदन। तो इन जगहों में ये जाता है। मालूम है, अगर आप इतिहास पढ़ें तो ये 3 जगह एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर थे। किसके, यहाँ पर शिष्यों को तैयार किया जाता था। वो मालूम कौन थे, भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ताओं के ट्रेनिंग सेंटर थे यहाँ पर। बेतेल में था, यरदन में था और यरीहो में था। अब आपको बाद में वो समझ आएगा, वचन 7 में लिखा, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हो गए। वो 50 चेले कौन थे, एक्चुअली इन सेंटर में, इन तीनों जगहों में वो ट्रेनिंग ले रहे थे, और परमेश्वर ने उन्हें बताया, परमेश्वर ने एलिया को बताया, इन जगहों में जाओ, और ये इन जगहों में जाता है। और मैं जो आपको संदेश इससे आज लेके आना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्या है, परमेश्वर का दास एलिया, जिसका जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित था, इस दास के साथ साथ कौन रहा, एलिसा रहा। और परमेश्वर ने एलिसा को वो वरदान, वो आशीष, वो सामर्थ परमेश्वर एलिसा को भी दिया, क्योंकि एलिसा उसको छोड़ा नहीं। किसको, एलिया को छोड़ा नहीं। तो मैं जस्ट पढ़ना चाहता हूँ वचन आपके लिए, वचन आई थिंक ये वचन 9 में है। उसने पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, कह इससे पहले कि मैं तेरे पास उठा लिया जाऊं, जो कुछ तुझे चाहिए, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलिसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। ओके, जब इस पूरे भाग को आप पढ़ेंगे, एलिसा ने एलिया से क्या मांगा, परमेश्वर के सामर्थ को मांगा, उस दूने भाग को मांगा। मैं सोच रहा था, ये एलिया से अगर एलिसा कुछ भी इस संसार की चीजों को मांगता, तो शायद एलिसा उसे इजली दे सकता, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसमें था, और जो कहता था वो हो जाता था। और एलिसा ने ये भी देखा कि एलिया ने स्वर्ग से आग मांगी, और स्वर्ग से आग उतरी, और 50 के 50 नष्ट हो गए। अगर मैं उससे मांगू
कि हे प्रभु के दास एलिया, मुझे पूरा राजमहल दे दे, मैं राजा बन जाऊं। कहां का है? मैं इजराइल का राजा बन जाऊं, क्योंकि अहाजिया तो मर गया, उसकी जगह मुझे राजा बना दो। तो अगर परमेश्वर का दास एलिया वो शब्द कहता तो शायद उसके लिए हो जाता, लेकिन उसने संसार की कुछ भी चीजें नहीं मांगी। क्या मांगा? परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक मांगा। परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक मांगा। जब आगे आप देखने पाएंगे, परमेश्वर ने उसे वो सामर्थ्य दिया, वो आशीष उसे दिया। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जो दूसरी पहली बात आपको बताना चाहता हूँ ये है, परमेश्वर हमारी सामर्थ का स्रोत है। मेरे साथ बोले, परमेश्वर हमारी सामर्थ का स्रोत है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ही है आशीष का दाता। परमेश्वर ही है आशीष का दाता, और परमेश्वर ही है जहां से आशीष होकर के बहती। तो आज संसार में आप कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो? क्या चीज है जहां आप आज भाग रहे हो? एक चीज आज स्पष्ट परमेश्वर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर सारी सामर्थ का सोता है। वहीं से सारी आशीष मिलती है। राजाओं से आपको नहीं मिल सकती है, संसार से आपको नहीं मिल सकती है, संसार से आपको कुछ भी वो आत्मिक आशीष नहीं मिल सकती। एक ही आशीष का सोता है, वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर आशीष का दाता है, परमेश्वर है आशीष का सोता। और परमेश्वर ने अपने इस प्रियदास को, एलिसा को, वो दान, वो आशीष मिलती, वो उनको मिलती जो संग संग रहते हैं। ये खास बात है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। वचन 2 में, तब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। ये जो शब्द है मेरे पीछे बोले, संग संग गिलगाल से चले। आप और मुझे परमेश्वर के संग रहने की जरूरत है, प्रभु की उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। एलिया के संग संग एलिसा रहा। एलिया चाहता था कि ये बेतेल तक रहे, उसके बाद मेरे आगे न चले। वो उसके संग यरीहो को भी जाता है, यरदन को भी जाता है, उसके संग संग इवन वहां तक रहता है जब परमेश्वर के एक रथ वहां पर आते हैं, घोड़े आते हैं और एलिया को स्वर्ग में लेके चला जाता है। उसने अपने आंखों से देखा परमेश्वर का दास कहां जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है। कौन उसे उठा के लेके जा रहा है? परमेश्वर स्वयं उसे उठा के लेके जा रहा है। आमीन। आप और मैं चाहते हैं प्रभु के आशीष को पाना, प्रभु के दासों के संग संग रहें, प्रभु की कलीसिया में आए, प्रभु के लोगों की संगति में रहें। संगति का असर, किसी ने कहा है ना, लोग कहते हैं संगति का असर क्या होता है? जरूर होता है ना। आग के अगर पास रहोगे तो आपकी गर्माहट आपको मिलती है, सच है। और बर्फ के आसपास रहो तो आपको ठंडक मिलती है, वो उनका स्वभाव है। उसी प्रकार से अगर परमेश्वर के दासों के आसपास आप रहोगे ना, परमेश्वर का प्रकाशन आपको मिलेगा। अगर बुरी संगति में रहोगे तो बुरा प्रभाव आपके। वो राजा, मैं समझता हूं कि आज ये राजा के जीवन का प्रभाव मालूम उसका पिता होगा, क्योंकि उसका पिता शायद उसका जो पिता है वो बाल का पुजारी। जब मैं इसका स्टडी कर रहा था तो अहाब जो एक्चुअली इसका पिता था वो भी बाल का पुजारी था। तो वही प्रभाव किस में आया? बेटे में आया, और बेटे का जीवन समाप्त हो गया। और इसका जो वंश होता है ना, राजाओं का आगे बढ़ना, वो नहीं बढ़ पाए क्योंकि इसके बच्चे भी नहीं थे, समाप्त हो गए। बुरी संगति हमेशा हमेशा के लिए नष्ट की जाएगी। कौन नष्ट करेगा? परमेश्वर करेगा। लेकिन जो प्रभु के संग रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु ने आशीष देता है। आमीन। एलिया तो चला गया, प्रभु ने उसे उठा लिया, लेकिन परमेश्वर ने वही सामर्थ किसको दी? एलिसा को दी। प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर आया। तो दूसरी बात, जो पहली बात आप सीख सकते हैं, हमारे न परमेश्वर हमारी सामर्थ का स्रोत है, परमेश्वर से ही सामर्थ मिलती है। आमीन। ये सामर्थ अगर आपको पाना है तो कलीसिया में आना पड़ेगा। ये सामर्थ अगर आपको पाना है, प्रभु के दासों की संगति में रहना पड़ेगा।
परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी संगति में रहना पड़ेगा, तभी ये सामर्थ आपको मिलेगी, तभी आशीष आपको मिलेगी। जिस संगति में आप रहेंगे उस संगति का प्रभाव आपके जीवन में होगा। तो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, आप कैसी संगति में हैं? क्या आप गलत लोगों की संगति में हैं? तो ये निश्चित है, ये कठोर शब्द है, लेकिन नाश आप हो जाएंगे। प्रभु का दास होते हुए मैं यहाँ पर पुलपिट में शब्दों को कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं हैं, प्रभु के लोगों की संगति में नहीं है, तो शीघ्र आपके जीवन नरक में यह समाप्त हो जाएगा। ये कठोर शब्द है, लेकिन ऐसा निश्चित होगा। लेकिन जो प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, वो आशीष को प्राप्त करेंगे। आमीन। तो प्रभु की उपस्थिति में रहें और प्रभु से मांगे। मांगना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एलिया ने एलीशा से कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए? उसने संसार की चीजें नहीं मांगी, उसने वही मांगा कि मुझे दूनी आशीष, वही आत्मा की आशीष थी। तो प्रभु का वचन मत्ती 7:7 में भी कहता है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। क्या मांग रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट। मांग आप क्या रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? कई बार आप हमें गलत चीजें मांगते हैं, लेकिन वो मांगते हुए हमारा क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। गलत चीजें ना मांगे, परमेश्वर से अच्छी चीजों को मांगे, जैसे एलीशा ने मांगा और प्रभु ने उसे दिया। क्योंकि कई बार आपका बच्चा आपसे अगर चाकू या कुछ ऐसी चीजें मांगेगा तो आप उस चीज को देना नहीं चाहेंगे, लेकिन ज्यादा जिद करते हैं तो कई बार माँ बाप ले कहते हैं ना, ले। बाद में क्या होता है आपको मालूम है? कई बार बच्चे हाथ काट देते हैं, कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब माँ बाप को बार बार बच्चा भी चिढ़ाता है ना कि नहीं मुझे वही चाहिए, नहीं चाहिए, तो माँ बाप गुस्सा में आकर क्या कर देते, ले। बाद में क्या होता है? नुकसान होता है। तो आप अगर कुछ चीजें गलत परमेश्वर से मांग रहे हैं प्रभु, तो ये नहीं, प्रभु शायद दे देगा, लेकिन क्या उसके कंसिक्वेंसेस होगा, शायद आपको मुझे भी बाद में यूं एहसास होगा। तो अच्छी चीजें परमेश्वर से मांगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें सीखने की आवश्यकता है। अच्छी चीजें परमेश्वर से मांगे, ऐसी चीजें मांगे जो प्रभु, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। जैसे किसने मांगा? सोलोमन ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने खुशी से उसे क्या दे दिया? धन दौलत भी दे दी। तो ऐसी चीजें परमेश्वर से मांगो जिससे परमेश्वर पिता आपको खुश होकर के और भी आशीष देंगे। तो प्रभु सामर्थ के श्रोता है, उससे मांगे, लेकिन उत्तम चीजें मांगे, अच्छी चीजें मांगे। उसके लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे, प्रभु क्या चीज मुझे मांगना चाहिए, क्या उत्तम है मेरे लिए, है ना, क्या अच्छा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी बात जो हम आज सीखेंगे वो है भजन का पाठ हमने पढ़ा है ना, भजन उसका 22 अध्याय और उसका, जिसमें आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ 24 वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को